नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हरियाणा में 3 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल अनलॉक। पहले दिन लगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विद्यार्थियों को मिली एंट्री। कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में लंबे समय से बंद स्कूल शुक्रवार से खुल गए। 3 महीने के बाद शुक्रवार को सुबह बच्चे पहले की तरह दोस्तों और सहपाठियों के साथ स्कूल आते नजर आए। वहीं स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र जरूरी किया गया है। पुलिस को शिकायत, लिंग बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहा युवक मारपीट कर गहने लूटे, गाड़ी में भी की तोड़फोड़। कैथल की भाटोवाली कॉलोनी में शुक्रवार को किन्नरों के 2 गुट भिड़ गए। आरोप है कि एक लड़का अपना लिंग परिवर्तन करवाकर किन्नर बना हुआ है। वह अक्सर इलाके में बधाई उठा लेता है और इसका नुकसान दूसरे पक्ष को उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, वह मारपीट और लूट भी कर डालता है। आज फिर उसने हमला करके गहने वगैरह लूट लिए और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की गहनता से हर पहलू से जाँच की जा रही है। हिसार शहर और गांव बधावड़ में अलमारी तोड़कर 5-5 लाख के गहने और नकदी ले उड़े चोर। हिसार जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हांसी के मकान में अलमारी तोड़कर की गई 45 लाख की चोरी की वारदात के बाद बरवाला थाने के बधावड़ गांव व हिसार के महावीर कॉलोनी में भी उसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दोनों जगह से करीब 5-5 लाख रुपए के गहने और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। ऐसा लग रहा है कि इन सभी घटनाओं को एक ही गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी पर 6 लाख दिलवाने का झांसा देकर बैंक कर्मचारी से ठग लिए 35.5 लाख 29 के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के हिसार जिले में इंश्योरेंस पॉलिसी पर 6 लाख का लोन दिलवाने का झांसा देकर बैंक कर्मी से 35,55,000 रुपए की ठगी की गई। ठगी का यह खेल पूरे 4 साल तक चलता रहा। जब तक पीड़ित को इस बारे में शक हुआ तब तक उसे 35.5 लाख का चूना लग चुका था। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में रतिया के हसंगा वासी छबीला राम की शिकायत पर 4 नामजद सहित 29 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आयुष विश्वविद्यालय ने जारी की वार्षिक और री अपीयर की डेटशीट। 16 अगस्त से होंगी परीक्षाएं। आयुष विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी की धीमी पड़ती लहर के बीच BAMS, BHMS और D फार्मा आयुर्वेदा की वार्षिक और री अपीयर की डेटशीट जारी कर दी है। 16 अगस्त से परीक्षाएं होंगी जो सितंबर महीने तक चलेंगी। डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। धारूहेड़ा में बनेगा 4 किलोमीटर लंबा आउटर बाईपास, जाम से मिलेगी मुक्ति। धारूहेड़ा को जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए करीब 1.25 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर लंबा आउटर बाईपास बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। प्रस्तावित बाईपास कापड़ीवास चौक के पास से सीधे भिवाड़ी रोड मिलेगा, जिससे भिवाड़ी जाने वाले वाहनों के कारण धारूहेड़ा में लगने वाला जाम से छुटकारा मिल जाएगा। जींद में नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की कैद, 1.5 लाख जुर्माना। जींद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा SC/ST एक्ट उल्लंघना के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा 1.5 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 17 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 जुलाई को सुबह उसके 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों के चलते घर से गायब हो गई। आसपास तलाशने थे। पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव का ही रोहताश उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया। सदर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर रोहताश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा, उचाना में बनेगा एक और महिला कॉलेज। अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कलां के विकास के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई नई घोषणाएं की हैं। इनमें उचाना में एक और नया महिला कॉलेज, एक रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने समेत क्षेत्र के औद्योगिक, नहरी, ग्रामीण सड़क विकास आदि से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। यह सभी घोषणाएं उन्होंने पंचकुला स्थित PWD रेस्ट हाउस में आयोजित उचाना हल्के की एक बैठक में की। करीब 5 घंटे चले इस मैराथन बैठक के दौरान डिप्टी CM ने उचाना हल्के से पहुंचे एक व्यक्ति से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। 20 अगस्त से 3 सितंबर 2021 तक सेना भर्ती रैली, इन जिलों के लिए उम्मीदवार ले सकेंगे भाग।
रोहतक सेना भर्ती कार्यालय की ओर से भर्ती निदेशक कर्नल रत्नदीप खान ने बताया कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत एवं पानीपत जिलों के उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सिपाही सामान्य ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी, सिपाही तकनीकी एविएशन एक्स ग्रुप, नर्सिंग सहायक एवं नर्सिंग सहायक वेटनरी के पदों के लिए आगामी 20 अगस्त से 3 सितंबर 2021 तक सेना भर्ती रैली निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार यदि कोविड-19 की स्थिति इस दौरान सामान्य रही है तो यह भर्ती रैली रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित होगी। शैलजा ने सरकार से की मांग, खोरी गांव के 10,000 परिवारों को वैकल्पिक जगह तलाश कर बसाया जाए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मांग की है कि सरकार फरीदाबाद जिले के खोरी गांव के 10,000 परिवारों का तत्काल पुनर्वास करे, जिले में वैकल्पिक जगह की तलाश कर उन्हें बसाया जाए। प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था भी तत्कालीन करनी चाहिए। विवाह पंजीकरण योजना, विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलेंगे 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व मिठाई का डब्बा दिया जाता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते हैं, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाता है। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई। कैथल उपायुक्त प्रदीप दाहिया ने बताया कि जिला में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुदेश मेहरा के पूरे अमले द्वारा गांव चांदना में कैथल हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 एकड़ भूमि में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई अमल में लाई गई है। जेसीबी मशीनों के साथ अवैध कॉलोनी व मार्केट को हटाने का कार्य शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू किया गया। पति ने दिया 3 तलाक, पीड़िता पहुंची एसपी दरबार। केंद्र सरकार द्वारा देश में 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाए जाने के बावजूद अभी भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को 3 तलाक दिए जाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बृहस्पतिवार को यमुनानगर में उस समय सामने आया जब यूपी के जिला सहारनपुर के गांव झरौली की रहने वाली एक महिला अपने पति द्वारा 3 तलाक देने के विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल को उनके कार्यालय में शिकायत देने पहुंची। भाजपा दिग्गजों के साथ घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, विज ने बुलाई पुलिस अफसरों की बैठक। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और बाकी नेताओं के साथ हाल ही में के दिनों में हुई घटनाओं को लेकर सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के मूड में है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर उनके साथ में हुई घटनाओं को लेकर अपनी पीड़ा रखे जाने के बाद बीती रात उन्होंने हरियाणा गृह विभाग की अहम बैठक ली और लगातार दूसरे रोज भी वीरवार को डीजीपी हरियाणा के साथ में मंत्रणा भी की है। 671 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति को हाई कोर्ट की हरी झंडी। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के तहत 671 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो सभी याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति पत्र जारी करे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी और कोरोना से लड़ने के लिए एनएचएम की तरफ से 28 दिसंबर 2020 को अलग अलग श्रेणी के सीएचओ के अनुबंध आधार पर 671 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। हिसार में अश्लील इशारे का मामला, ग्रोवर के माफी मांगने पर खत्म होगा धरना, 19 को महिला न्याय महापंचायत। रोहतक में सुभाष चौक पर 4 दिनों से धरनारत किसानों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। किसानों ने ऐलान किया कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के माफी मांगने के बाद ही धरना समाप्त होगा। किसानों ने मांग रखी है कि या तो ग्रोवर माफी मांगे, नहीं तो प्रशासन केस दर्ज किया जाए। 19 जुलाई को किसानों ने महिला न्याय पंचायत भी बुलाई है। लाल किला हिंसा से सबक, संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन में जाने वालों की टीकरी बॉर्डर पर चेक होगी आईडी। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद अब दोबारा से राजधानी प्रवेश को लेकर खुद आंदोलनकारी भी सजग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई से संसद पर किए जाने वाले प्रदर्शन के लिए रोजाना 200 आंदोलनकारियों के पहुंचने को ऐलान कर रखा है। अब चेतावनी दी जा रही है कि यदि उनको गिरफ्तार किया गया तो बाकी किसान भी गिरफ्तारी देंगे। नूह में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल पर मारा छापा। शुक्रवार को पुन्हाना के जुरहेड़ा रोड पर स्थित सारा अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से काफी मात्रा में दवाएं, बिल, रजिस्टर सहित रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए। अस्पताल को चला रहे डॉक्टर विभाग की टीम को कोई डिग्री नहीं दिखा पाया। विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दे दी है। यमुनानगर में सनसनी, किसान की बेरहमी से हत्या, शरीर पर कई चोटें, गमछे से गला घोंटा।
छछरौली थाना क्षेत्र के ताहरपुर कला गांव के ट्यूबवेल पर किसी ने 79 वर्षीय किसान गुरदयाल सिंह की हत्या कर दी। मृतक के गले पर निशान थे। इसके अलावा सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे, जिनमें से खून निकल रहा था। थाना छछरौली पुलिस ने मौके का मुआयना किया। हत्या किसने और क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेटे की जान बचानी है तो 10 लाख रुपए दें, कैथल में दुकानदार से फोन कर मांगी रंगदारी। चीका निवासी एक दुकानदार को फोन कर अज्ञात युवक ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रकम ना देने पर उसके बेटे को गोली से मारने की धमकी दी है। पीड़ित दुकानदार ने इस बारे में चीका पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। कार्यकारी थाना प्रभारी राम कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहाड़ी में पानी के लिए तरसी छात्राएं भड़की। एबीवीपी के बैनर तले कॉलेज में किया विरोध प्रदर्शन। एक तरफ भीषण गर्मी की मार और दूसरी तरफ पीने की पानी की एक बूंद तक नहीं। इस समस्या से विद्यार्थियों को भी जूझना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में सामने आया। सुबह कक्षाएं लगाने के लिए कॉलेज पहुंची छात्राओं को पीने की पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। जो पानी उपलब्ध है वो इतना खारा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। इससे परेशान होकर छात्राओं ने शुक्रवार को एबीवीपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और तुरंत कैंपस में ठंडे पानी का कैंपर रखवा दिए। ताऊ के लड़के की धमकी से परेशान रिलायंस कर्मचारी ने खुद को आग लगाकर दे दी जान। पानीपत में प्रॉपर्टी विवाद ने एक रिलायंस कर्मचारी की जान ले ली। शुक्रवार को युवक का शव उसी के कमरे से जली हुई अवस्था में मिला है। युवक ने आज सुबह मायके गई अपनी पत्नी को ताऊ के लड़के से प्रॉपर्टी के विवाद के कारण परेशान होने का मैसेज किया था, जिसके बाद पत्नी ने अपनी ननद को बताया। वह करनाल से पानीपत पहुंची तो भाई का शव बेड पर जली हुई अवस्था में मिला। पुलिस को 1 पेज का सुसाइड नोट भी मिला। मॉडल टाउन पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा में होगी झमाझम बारिश, पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश का अनुमान। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार मानसून टर्फ उत्तर की तरफ आने वाले बंगाल की तरफ से नमी वाली पूर्वाई हवाएं, अरब सागर पर बने एक कम दबाव के क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हरियाणा में 18 जुलाई से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों पर फिर से सक्रिय होने की संभावना है। हरियाणा बीजेपी ने पंचायती राज, नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव के लिए कमेटियां की गठित। हरियाणा में पंचायती चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए भाजपा ने कमेटियां गठित कर दी हैं, जिनकी देखरेख में यह चुनाव होगा। पार्टी की तरफ से चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसान आंदोलन, बीजेपी नेताओं पर हमले पर जागी पुलिस। अब सुरक्षा में 5-5 कंपनियां होंगी तैनात। हरियाणा में किसानों की तरफ से लगातार बीजेपी नेताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां मजबूत करते हुए रणनीति बनाई है, ताकि सिरसा में रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर के साथ हुई घटना के अन्य मंत्री व वीआईपी के साथ ना हो। इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है और उसके तहत हिसार रेंज आईजी राकेश कुमार आर्य ने बुधवार को अपने कार्यालय में मंडल के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ताज़ा हालात व आगामी कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।